हेलो, गुड मॉर्निंग। आज के एपिसोड में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हमने फैलोपियन ट्यूब्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसके पहले का जो वीडियो हमने बनाया था वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर था। इसके साथ साथ उसकी लेवलिंग थी। कुछ हद तक हमने फंक्शन ही बताया था, लेकिन अब हम चाह रहे हैं कि हर छोटी छोटी चीज़ों पर एक छोटा छोटा वीडियो क्लिप बना दिया जाए ताकि उसके बारे में आपको डिटेल में जानकारी प्राप्त हो। इसीलिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहले हमने फैलोपियन ट्यूब्स को लिया है। हम फैलोपियन ट्यूब्स पर हम डिस्कस करेंगे। देखते हैं फैलोपियन ट्यूब्स में क्या होता है। लेट अस सी अबाउट द फैलोपियन ट्यूब्स। फैलोपियन ट्यूब्स हमने हेडिंग दे दिया है, फैलोपियन ट्यूब्स। इसके बारे में जानकारी प्राप्त करना है कि आखिर है इसमें क्या क्या चीज होती है। इसे ओविडक्ट कहा जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ओविडक्ट। It is also called oviducts. Point number 2, इसे oviducts भी कहा जाता है। It is called fallopian tubes. Fallopian Fallopians named आफ्टर एक साइंटिस्ट का नाम है जिसका नाम है गैब्रिएली। GABRIELE फैलोपियस। इस साइंटिस्ट हैं फैलोपियन गैब्रिएली फैलोपियंस। ये एक इटालियन एनाटोमिस्ट हैं। इटली के रहने वाले हैं। ITALIAL इटली के रहने वाले हैं। तो ये फैलोपियन ट्यूब्स के बारे में हम कर रहे हैं कि इसे दूसरा नाम ओविडक्ट भी कहा जाता है। फैलोपियन ट्यूब का जो नाम दिया गया एक साइंटिस्ट के नाम के आधार पर दिया गया जिसका नाम है गैब्रिएली फैलोपियस। देखिए यहाँ फैलोपियस है। ये ट्यूब का फॉर्मेशन या खोज जो होता है उन्हीं ने किया था, इसलिए इन्हीं के नाम पर इसका नाम फैलोपियन ट्यूब। ये इटली के रहने वाले थे और ये स्ट्रक्चर के ज्ञाता थे। एक्चुअली he was the scientist of the structure to know। किसी भी पार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में अध्ययन करते थे। पॉइंट नंबर 3, it is about 10 to 12 सेंटीमीटर (10 से 12 सेंटीमीटर) लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब है। दस से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब का ये बना होता है। 10 से 12 सेंटीमीटर याद रखिएगा। एक मस्कुलर ट्यूब से एक लंबा है मस्कुलर ट्यूब का बना हुआ है। लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब। इट कन्वेज द एग it conveys the egg from the ovary
टू द यूटेरस। इसका काम ये होता है कि ओवरी से यूटेरस में एग को भेजने का काम। इट कॉन्वेज, भेजता है। इट ऑल्सो प्रोवाइड, ये पहला हो गया, ओविडक्ट कहलाता है। हमेशा याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। फैलोपियम टू फैलोपियन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इटालियन का एक साइंटिस्ट है, गैब्रिएली फैलोपियस थे, एक एनाटोमिस्ट थे। ये करीब 10 से 12 सेंटीमीटर लंबा एक मस्कुलर ट्यूब होता है। इट कॉन्वेज द एग, इसका काम होता है कि ओवरी से अंडा को यूटेरस तक जाने देना। ये रास्ता प्रदान करता है। नंबर 4, नंबर 5, it provides the appropriate environment for its fertilization. For its fertilization. फर्टिलाइजेशन के लिए एक खास तरह का वातावरण तैयार करता है, एक पर्यावरण तैयार करता है। नंबर 6, इट इज सपोर्टेड बाय, यह किस चीज से सपोर्ट किए हुए रहता है? इट इज सपोर्टेड बाय a double fold of peritoneum. Double fold of peritoneum called mesocell Pinex, PINAX। ये जो होता है दो झिल्ली वाला पेरिटोनियम मेम्ब्रान से अटका हुआ रहता है, जुड़ा हुआ रहता है, स्थिर रहता है, उसको हम कहते हैं मीसोसेल्पाइनेक्स। मीसोसेल्पाइनेक्स कहा जाता है इसे। Mesosalpinx. Number 7, the oviduct shows ओविडक्ट जो है 4 रीजन दिखाता है। ऐसे तो 4 ही है, shows the 4 रीजन। ऐसे तो 2 ही रीजन दिखाता है, लेकिन यहाँ पर 4 रीजन हमने दिखाया। नंबर 1, इनफंडिबुलम, इसमें ए हो गया। इनफंड DIBULUM, पहला है इनफंडिबुलम। 4 रीजन इसे प्रदर्शित किया गया है। वैसे तो 2 ही रीजन्स होते हैं, लेकिन इसमें हमने 4 रीजन दिखाने की कोशिश की है। हालांकि 3 ही रीजन आपको याद रखना है अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के आधार पर आपको 3 ही है। पहला है इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम में हम चलते हैं। इट इज
ब्रोएड फनल सेपेड प्रॉक्सिमल एंड, यह प्रॉक्सिमल पार्ट है, इसका जो मार्जिन्स होता है बियर्स मोटाइल फिंगर लाइक, मोटाइल फिंगर like process called FIMBRIAE। तो ये आपका है कि प्रोवाइड एप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट। जो ओविडक्ट होते हैं फैलोपियन ट्यूब्स होते हैं, लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब्स होता है, इसमें खास तरह का एनवायरनमेंट फर्टिलाइजेशन के लिए बियर किया जाता है। ये जो आपको फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब्स होते हैं या फर्टिलाइजेशन ट्यूब होते हैं, ये सपोर्टेड होता है, एक पकड़े हुए रहता है डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम से, जिसे हम मीसोसैल्पाइनिक्स कहते हैं। ओविडक्ट में 4 रीजन्स होते हैं, जिसमें पहला रीजन है इन्फंडेबुलम का, ये ब्रोएड होता है, फनल सेपेड स्ट्रक्चर्स होता है प्रॉक्सिमल एंड पर। दूसरा, इसकी जो मार्जिन होती है उसमें मोटाइल का मतलब मूव करने वाला, फिंगर लाइक प्रोसेसेस होते हैं, जिसे हम फिम्ब्राइनी कहते हैं, FIMBRINE। फिब्राइल कहा जाता है। ये बॉडी कैविटी में खुलता है। इट ओपन्स इनटू द बॉडी कैविटी बाय एन एपर्चर। कॉल्ड एपर्चर होता है, छेद होता है, जिसे ओस्टियम कहा जाता है। ओस्टियम जब फनल से बड़े स्ट्रक्चर्स होते हैं, उस फनल से बड़े स्ट्रक्चर्स में एक छेद होता है, जिसे हम ओस्टियम कहते हैं। The ostium lies close to the to receive egg, जो ओवरी से अंडा निकलता है, उस अंडे को रिसीव करने के लिए ओस्टियम होता है। नंबर 5,
जो फिम्ब्राई होती है, फिंगर लाइक प्रोसेसेस, बियर्स सीरिया which beat BEAT टुवर्ड्स द ओटियम। ओस्टियम जो होता है उसकी तरफ मूवमेंट होता है, बीट करता है। टुवर्ड्स द ओस्टियम टू डायरेक्ट एग इनटू इनफंडेबुलम, तो डायरेक्ट करता है और इनफंडेबुलम में सप्लाई कर देता है। बहुत आसान तरीका है। देयर इज ए ग्रेट मॉडिफिकेशन इन फोनल सेबुलर स्ट्रक्चर, कि वहां पर बीटिंग होती है, मूवमेंट होती है, जिसके चलते क्या होता है कि अंडा अंदर की ओर चला जाता है। ये हो गया आपका इनफंडेबुलम्स का। नंबर 2 है एम्पुला, जिसे हम बी कहते हैं। नंबर 2 एम्पुला है। ये लंबा होता है, चौड़ा होता है, थिन वॉल्ड, लंबा चौड़ा थिन वॉल्ड, एंड मेजर पार्ट। ये जो ऑब्जेक्ट होते हैं उसका सबसे बड़ा भाग एम्पुला का ही होता है। मेजर पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब फैलोपियन ट्यूब का ये जब से चौड़ा भाग होता है और मेजर भाग सबसे बड़ा यही होता है, ये एम्पुला होता है। सी है इस्थमस। सी कहते हैं इस्थमस को। इट इज वेरी शॉर्ट, बहुत ही छोटा होता है, छोटा पार्ट है, पतला है, इसका लिमन बहुत पतला होता है और दीवार मोटी होती है, थिक वॉल्ड होता है। स्ट्रेट पार्ट सीधा होता है, थिक वॉल्ड स्ट्रेट पार्ट दैट फॉलो द एम्पुला, दैट फॉलोज द एम्पुला। यानी एम्पुला जो होता है वो आपको इस्थमस में खुलता है। नंबर डी। नंबर डी में यूटेरिन पार्ट है, यूटेरिन पार्ट। ये लास्ट सेक्शन है फैलोपियन ट्यूब का।
It is also narrow बहुत ये भी पतला है. It is also narrow through the and passes through the uterine wall and communicate the uterine cavity. यूट्रिन कैविटी को कम्युनिकेट करती है. इस तरीके से हमने इस्थिमस देखा, यूट्रिन पार्ट देखा. यूट्रिन पार्ट में है जो इसकी बहुत ही पतली होती है और ये यूट्रिन बाल से होता हुआ अंत में यूट्रिन कैविटी में मिल जाती है या वहां पर कम्युनिकेट कर लेता है. इस्थिमस में देखा कि ज्वाइनिंग सेक्टर है बिटवीन द एम्पुला एंड the uterine part, and we can say the uterus. It is very narrow, so it is called isthmus. Isthmus इसलिए कहा जाता है कि दो बड़े क्षेत्रों का को जोड़ने की एक कड़ी होती है. इसके अलावा है कि द ओविडक्ट इज सिलिएटेड. The oviduct is ciliated ज्यादातर एम्पुलरी रीजन में सिलिएटेड होता है. मोस्टली इन सिलिएटेड रीजन यानी एम्पुलरी रीजन्स. अंडा जो उसका है उसको ढकेला जाता है. ओविडक्ट जब एग रिलीज होता है फनल के द्वारा, इनफंडेबल के द्वारा एम्पुला में जाता है तो उसको ढकेलने के लिए सीलिया होता है. एग्स आर प्रोपेल्ड अलोंग द ओविडक्ट. ओविडक्ट के सहारे अंडा आगे की ओर बढ़ता है. उस आगे को बढ़ाने के लिए ओविडक्ट बाय पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट होता है. पेरिस्टेल्टिक एंड दो को होता है, हमेशा याद रखिएगा. CILIARY सिलियरी एक्शन. ये दो एक्शन, एक सिलियरी है एक पेरिस्टेल्टिक है. तो पेरिस्टेल्टिक में क्या होता है कि जो ओविडक्ट होता है वैसे ऐसे टू एंड फ्रो मूवमेंट करता है और उसके अंदर सीलिया में भी बीटिंग होती है. तो ये दोनों मिला जुला के क्या करता है कि अंडे को प्रोपेल करता है, अंडे को आगे बढ़ाने का काम करता है. इस तरह आज इस एपिसोड्स में हमने ओविडक्ट बताया. वैसे एक लाइन में कहा जाए तो ओविडक्ट इज द सीट ऑफ फर्टिलाइजेशन. ये फर्टिलाइजेशन का जगह होता है. अंडा और स्पर्म दोनों का मिलन स्थान होता है. यहीं पर दोनों आकर के मिलते हैं और फर्टिलाइज होता है. तो इस वीडियो में हमने आपको ये बताया कि जो फैलोपियन ट्यूब्स होते हैं वो फैलोपियन ट्यूब्स को बताने वाले, डिस्कवर करने वाले कौन थे. इन्हें ओविडक्ट भी कहा जाता है. इसमें कितने से भाग होते हैं और इसमें किस प्रकार अंडा जो है अंदर प्रवेश करता है, यानी फैलोपियन ट्यूब में किस तरह का मॉडिफिकेशन किया गया है.
तो इसमें एक छोटा सा पिक्चर हम यही कर सकते हैं कि जैसे ये आपका हो गया, बहुत ही पतला रीजन होता है, देखिए, लेकिन जैसे ही आगे बढ़ेगा ये बड़ा ऐसा रीजन हो जाएगा, देखिए बड़ा ऐसा रीजन हो जाता है। इसको कहते हैं एम्पुला, दिस इज कॉल्ड एम्पुला। ये बड़ा ऐसा क्षेत्र है जिसको एम्पुला कहते हैं। फिर ये क्या होता है कि फनल का रूप ले लेता है, ये फनल का रूप ले लेता है। फनल का जब रूप लेता है तो वहां पर एक ओस्टिया होता है, छेद होता है। ओस्टिया के ऊपर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। तो यहां देखिएगा, दिस इज कॉल्ड, अभी जब आगे बढ़ता है, जब ये आगे बढ़ता है तो आगे जाकर के यूटेरस में कन्वर्ट हो जाता है, ये जाकर के यूटेरस में कन्वर्ट हो जाता है। यूटेरस में। तो दीज आर द रीजन, यहां से लेकर के यहां तक का जितना भी रीजन है, यहां से लेकर के यहां तक, दीज आर द रीजन ऑफ फैलोपियन ट्यूब। एंड यही से जगह है जहां पर फर्टिलाइजेशन होता है। यहाँ पर ओवरी होता है, ओवरी से जो अंडा निकलता है, तो ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन देख रहे हैं, या इसमें जो दीवार में सेल्स होते हैं वो मॉडिफाइड होती है, उसमें सीलिया होता है। ये दोनों के दोनों क्या होता है कि सीलिया में बीटिंग होती है। बीटिंग होने से ये जो अंडा निकला, रिलीज हुआ, वो इसमें प्रवेश कर जाता है। यानी यहाँ पर आप जो देख रहे हैं लिक्विड है, इसको कहते हैं बॉडी कैविटी। तो ये बॉडी कैविटी होता है, इसमें फ्लूइड होता है, तो ये फ्लूइड का मूवमेंट अंदर की ओर होता है, देख लीजिएगा। यहाँ पर जो सीलिया होती है, सीलिएटेड जो सेल्स होते हैं, उसके सीलिया में अंदर की ओर बीटिंग होता है, जिसके चलते क्या होता है कि यहाँ जो ये बॉडी फ्लूइड है, इसको कहते हैं बॉडी फ्लूइड, दिस इज कॉल्ड बॉडी फ्लूइड, BODY बॉडी का फ्लूइड होता है। ये ओवरी हो गया, OVARY, एग हो गया, EGG। ये ओव्यूलेशन के द्वारा ये अंडा निकला, और यहाँ पर क्या होता है कि बॉडी फ्लूइड पाया जाता है। जब यहाँ पर बीटिंग होती है, अंदर की ओर जब बीटिंग होती है, तो ये जो बॉडी फ्लूइड है ये अंदर की ओर जाने लगता है। जब ये अंदर की ओर जाता है तो ये अंडा भी क्या होता है कि इधर से बाहर अंदर की ओर चला आता है, दिस इज कॉल्ड एग। ये जो ओवम बाहर था, जो ओव्यूलेशन से निकला, वो अंदर प्रवेश कर जाता है। जब ये अंदर प्रवेश कर जाता है तो इसकी दीवार जो आप देख रहे हैं, देखिए यहाँ पर क्या होता है, एम्पुला। एम्पुला इज द वाइडर एरिया। ये तो फनल के आकार का है, इन्फंडेबुलम हो गया, दिस इज कॉल्ड इन्फंडेबुलम, और दिस इज कॉल्ड, व्हाट इज कॉल्ड, एम्पुला, and this is called isthmus। तो isthmus एकदम नैरो पार्ट है जो एम्पुला और यूटेरस के बीच की एक कड़ी है। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं सेक्टर बहुत ही लंबा और बड़ा होता है, यानी कहने का मतलब फैलोपियन ट्यूब का सबसे बड़ा भाग होता है। एंड दिस इज द एरिया वेयर द फर्टिलाइजेशन इज हैपेंड, यहीं पर फर्टिलाइजेशन होता है। रही बात इसके आगे बढ़ने की, तो इसके आगे बढ़ने में दो चीज काम करता है। एक, इसकी दीवार में सीलिया पाई जाती है, ये सीलिया पाई जाती है, ये सीलिया पाई जाती है। ये सीलिया में क्या होता है कि बीटिंग होता है, बीटिंग के कारण ये अंदर होता है, तो सीलिया बीट करता है, इसमें सीलिया में सीलिया होता है, सीलिया बीट करेगा, सीलिया डू बीटिंग। और दूसरा, ये जो हो जाता है आपका जो एम्पुला की दीवार या ओविडक्ट की जो दीवार होती है, उसमें पेरिस्टल्टिक मूवमेंट होता है, एंड पेरिस्टल्टिक मूवमेंट, पेरिस्टल्टिक मूवमेंट इन ट्यूब। तो दो चीजें हो गई। यहां से ये एक जो है आगे की ओर प्रोपेल होता है, प्रोपेल का मतलब बढ़ता है। इसमें दो काम होते हैं, एक सीलिया बीट करने का
और दूसरा इसके बॉडी का ट्यूब का पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होना। जैसे हमारे शरीर में जो भी नली होती है, नली के आकार का है, उसमें मूवमेंट होता है ताकि कोई भी चीज आगे बढ़ता है। जो भी नली है उसमें पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होते हैं। ये भी एक नली है, इसमें पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है जिसके कारण मटेरियल आगे बढ़ता है। तो इस तरीके से इसको हम मूवमेंट के बारे में हम आपको समझा है कि किस प्रकार इसमें अंडा जो है यहाँ से अंदर की ओर जब प्रवेश करता है, प्रवेश करने के बाद अंदर प्रवेश कर और आगे बढ़ता है। इसको कहते हैं ओस्टियम। ओस्टियम क्या है? ओस्टियम छेद है। इन्फंडेबुलम मिलता है, ये इन्फंडेबुलम है। तो इस तरह हमने आज फैलोपियन ट्यूब का जिक्र किया और यह एक छोटा सा टॉपिक है, लेकिन हमने चाहा कि इसे बढ़िया से समझा दिया जाए ताकि किसी भी तरह के एग्जाम में किसी भी तरह का सवाल आए, किसी भी एग्जाम में, तो आप शॉर्टली इसको सॉल्व कर लें। इसे पढ़िएगा, देखिएगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। थैंक यू।